तौबा तौबा। प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। माय गॉड, सूरत हाल आपके सामने है जो कि लम्हा ब लम्हा बदल भी रही है। अमेरिका ने अब अटैक कर दिया। तौबा तौबा। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में ये बड़ा मशहूर है, जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। माय गॉड। और जो वो नहीं कहते हैं ना, वो तो वो जरूर करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को वही बीमारी है जो गजनी में आमिर खान को थी। डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैंने सुना है, मुझे व्हाइट हाउस के कुछ लोगों ने बताया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो उन्हें कोई भी बात करो वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। तो ये कि जब इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट कर दिया अमन के नोबेल पीस प्राइज के लिए। आपका जो कॉलम छपा है उसमें डोनाल्ड ट्रंप को झूठा, फ्रेबी, दगाबाज करार दिया है। तौबा तौबा। डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के हाईलाइट में देखा, ईरान और इजराइल के बीच जंग शुरू हुआ तो भारत सरकार ने भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो दोस्तों, इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ईरान से अब तक 1700 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाया गया है। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि युद्ध से प्रभावित ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को आपातकालीन में भारत सरकार ने ईरान से निकालने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें से दोस्तों भारत सरकार ने 1000 छात्रों को भारत लाया। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि ईरान के द्वारा एयर स्पेस खोलने के बाद छात्र को लेकर जब पहली फ्लाइट भारत आई तो छात्राओं ने एयरपोर्ट पर भावुक होकर भारत माता की जय की नारा लगाए और दोस्तों हिंदुस्तान जिंदाबाद की भी नारा लगाए। और दोस्तों, इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी हैरान और परेशान हो गया है कि दोस्तों ईरान ने युद्ध के समय भारतीय नागरिकों को भारत भेज दिया। ये देखकर दोस्तों पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी मीडिया बौखला गए। तो दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों, मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं खुद मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज ही चेक किया। मैं बता देती हूँ कि जी पाकिस्तान के अलावा यानी कि गल्फ कंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं, तकरीबन 19 के नंबर जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर के अमेरिका की एयरबेस है। ठीक है, और अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट या जो भी कह लीजिए, ड्रोन श्रोन सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की एयरबेस को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इनमें से किसी भी यानी पाकिस्तान से किसी किस्म की उसको मदद चाहिए हो। तो जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी लगा रहे हैं इंडिया से और वीडियो भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो मैं उनको ये बता दूं कि अब इस वक्त जो भी लड़ाई झगड़ा आपको मालूम ही है कि जो चल रहा है ईरान और इजराइल को लेकर, उसमें जी पाकिस्तान ने जो है बिल्कुल अमेरिका का साथ नहीं दिया है। और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। हाँ, अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से
हैं भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज है जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अरे भाई हमारे बिल्कुल ऐसा कोई इरादा नहीं है। और ईरान के साथ तो आपको पता है ना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने तो ईरान को यानी कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इस वक्त उनको कॉल भी किया है और उनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब ये और बातें के मतलब उनको क्या समझ आई क्या नहीं आई वो मुझे नहीं पता, लेकिन खैर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि बिल्कुल हम ईरान के साथ खड़े हैं और हम हरगिज अमेरिका के साथ नहीं खड़े। ये और बात है कि हमारे यहाँ के कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट जो हैं वो ये भी सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं कि ये जो एयर स्पेस दी गई वो भारत ने दी। अब कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जी भारत ने नहीं, ये तो टर्की ने दी है। तो टर्की का नाम तो हम नहीं ले सकते ना, मतलब आप लोग क्या बात कर रहे हैं। हम लोग इसीलिए कह रहे हैं कि भारत ने दिया। अब अगर हामिद मीर साहब की ट्वीट को देख लीजिए और कई जर्नलिस्ट हैं उनकी ट्वीट्स को अगर देख लीजिए तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी एयर स्पेस जो है वो हमने नहीं भारत ने दी थी। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाते हैं, तो पता नहीं हामिद मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर हामिद मीर साहब का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ये बातें भी कर रहे थे, जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया था ना, आपको पता है, आप लोग तो जानते हैं, तो वो उसी लंच वंच करने जब गए थे तो हमारे कई लोग, कई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई हमारे दूसरे लोग जो हैं जो कि मीडिया से भी के साथ भी मुंसलिक हैं या मीडिया के साथ भी अटैच्ड हैं, और कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना है, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और अब सब लोग उन बेचारे मासूम लोगों को जिन्होंने वीडियो बनाकर या वीडियो में जाकर ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कह दिया है कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ईरान पर अटैक करना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 वीक्स का टाइम ले रहे हैं और 2 वीक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग तो झूठ बोल रहे थे और ये देखो जी इन्होंने तो वैसे ही फेंकने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। तो मैं ये बता दूं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन मैं आज आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे रही हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप को वही बीमारी है जो गजनी में आमिर खान को थी। डोनाल्ड ट्रंप का भी कुछ ऐसा ही हाल है। मैंने सुना है, मुझे व्हाइट हाउस के कुछ लोगों ने बताया है कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो उन्हें कोई भी बात करो वो कुछ देर के बाद भूल जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो फील्ड मार्शल साहब गए थे लंच पे और हमारे जो लोग दावा कर रहे हैं बैठ के बड़े क्लेम कर रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप से कहा था कि जी देखो 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना, 2 वीक्स के बाद देखा जाएगा। तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वो स्टेटमेंट तो दे दिया कि हाँ हम 2 वीक्स के बाद देखेंगे और उससे पहले हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन क्या करे जी, ये बीमारी जो है ना लोगों को अगर हो गजनी वाली, तो वो जैसा मैंने कहा जैसे गजनी भूल जाता था तो ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी भूल गए और उनको याद ही नहीं रहा कि उन्होंने तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से कहा था कि मैं तो 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं करूंगा और वो अटैक कर बैठे।